हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं अपेडा की तरफ से आई हुई असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसीज़ के बारे में। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कुल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा, और जो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो पहली पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी मैक्सिमम रहेगी 30 ईयर। यहाँ पर आपका जो सैलरी मिलेगी आपको वो 35,400 से 1,12,400 रुपये पर मंथ मिलेगी। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको पे स्केल मिल रहा है। और यहाँ पर कुल आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं इसमें। यहाँ पर 3 वैकेंसीज यूआर के लिए हैं, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में आपका जो है जिनके पास बीएससी, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, वेटरनरी साइंस में, फूड प्रोसेसिंग में, फॉरेन ट्रेड में, प्लांटेशन में, मैनेजमेंट में, वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो जैसे आपका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो ये आपके लिए जो है डिजायरेबल रहेगा। जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज हैं और इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एससी और एसटी को छूट मिल रही है 5 साल की एज में, ओबीसी को 3 ईयर की, पीडब्ल्यूडी को छूट मिल रही है 10 ईयर की। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर बात की जाए आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो जो आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जो है एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बेसिस पे यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जो है टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका पेपर होगा 2.5 घंटे का। पेपर में आपका जो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग के जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अपेडा एग्री एक्सपोर्ट के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में आपने अगर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है तो आपके पेपर में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपके क्वेश्चन जो है उससे आएंगे। अगर आप वेटरनरी के हो तो आपके क्वेश्चन वेटरनरी के आएंगे, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, अगर आप हॉर्टिकल्चर से हो तो आपके क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आएंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। और फिर आपका रहेगा नंबर 4 वाला पार्ट, एसे राइटिंग एंड प्रीसिव राइटिंग। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 20 मार्क्स के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है एक क्वेश्चन का आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम का टाइम होगा 2 आवर का और पेपर आपका जो है ऑनलाइन मोड में यहाँ पर होगा। और इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आपका जो है हो गया एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। सिलेबस आपका जो आप पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। और आपका जो है जर्नल अवेयरनेस आपकी जो आपकी है, इंग्लिश जो आपकी है, रीजनिंग आपकी है, ये भी आपका जो है बेसिक लेवल का ही रहेगा। अपेडा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इसकी वेबसाइट से आप ले पाओगे। तो ये इसका आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा यहाँ पर। और आपका जो है जो पेपर होगा उसमें आपको जो है अगर आप बिलोंग करते हो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। जो बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी से उनके लिए 60% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। पेपर आपका दिल्ली एनसीआर में होगा। आपका एग्ज़ाम जो है दिल्ली एनसीआर में होगा और आपका एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा इस पोस्ट के लिए। फिर आपकी आती है दूसरी पोस्ट। दूसरी आपकी पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसमें आपकी
35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 56,100 से 1,70,500 रुपये। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको पे स्केल मिल रहा है। और यहाँ पर आपकी कुल 11 वैकेंसी हैं। यूआर के लिए 6 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप अगर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, वेटरनरी साइंस में, फूड प्रोसेसिंग में, फॉरेन ट्रेड में, प्लांटेशन मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास 5 ईयर का अनुभव चाहिए होगा। और ये अनुभव आपका, अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो भी आपका वो अनुभव चलेगा। देखिए, मान लो अगर आप IBPS AFO का एग्ज़ाम देकर के आप AFO बन चुके हो और आप 5 ईयर से वर्क कर रहे हो AFO की पोस्ट पे, या आप किसी भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब पे पोस्ट कर रहे जो है वर्क कर रहे हो और आपके पास 5 ईयर का अनुभव हो चुका है, तो अगर आपकी सैलरी वहाँ पे आपको इस सैलरी से कम मिल रही है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है और काफ़ी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है इससे बड़ी वाली पोस्ट पे। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो आप 5 ईयर का जो आपके पास अनुभव है उसके हेल्प से आप इसके लिए अप्लाई करके ये जॉब पा सकते हो। या अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में आपके पास अनुभव है 5 साल का एग्रीकल्चर की फील्ड में, जिस फील्ड से आपका ग्रेजुएशन है उस फील्ड में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे केवल जो है अनुभव वाले लोग, जिनके पास एक्सपीरियंस है, केवल वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपकी जो एज में छूट मिलेगी वो आपको SC और ST को मिलेगी 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की, और जो PWD वाले उनको छूट मिलेगी 10 ईयर की। यहाँ पर और सब कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर बात की जाए जो है आपका इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो है जो सिलेक्शन होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे प्लस आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। जो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। जो आपका पेपर 1 होगा उसमें आपका जनरल स्टडीज़ इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसके आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। मैनेजेरियल एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स रहेगा। कुल आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। जो आपका पेपर 2 होगा उसमें आपका जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, WTO एग्री एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग एग्री एक्सपोर्ट फॉर्म इंडिया, अपेडा, SPS TBT, क्वालिटी, NPOP, IPR, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इनके क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका जो है हो गया पेपर पैटर्न दोनों पे जो है पोस्टों का। और आपका सिलेबस भी यहीं पर है। सिलेबस को भी आप अपेडा की वेबसाइट से, जो जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन वेबसाइट पर जा करके आप जो है जो इसके बारे में मटेरियल है वो आप पा सकते हो और पढ़ सकते हो उसके अकॉर्डिंग। या अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरे पास हो जाएंगे 15+, तो इसके लिए मैं कोई आपको ई-बुक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ई-बुक या मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा इसके लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका पेपर में एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा और आपका ईच पेपर का यहाँ पर आपको 2 आवर मिलेगा। ऑनलाइन यहाँ पर पेपर आपका होगा। फिर आपका होगा इंटरव्यू आपका होगा जो है 100 मार्क्स का, और इसके बेसिस पे आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो है जनरल IQ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आपकी बारे में यहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे आएंगे। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका जो है दूसरी पोस्ट का। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो है आपका जो इंटरव्यू है उसके बारे में, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपका जो दूसरी पोस्ट है उसमें भी आपका पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को आपको 50% मार्क्स और अदर कैटेगरी वालों को 60% मार्क्स लाने होंगे। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका जो है एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट, और उसके बेसिस पे आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर आपका दिल्ली NCR में होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपेडा की वेबसाइट से इसमें अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 मार्च 2023 रहेगी।
अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप जो है क्रबको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हो और आप क्रबको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपका एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने क्रबको के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको जीएस और एग्रीकल्चर की स्पेशल ई बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको लास्ट 2 ईयर के, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। ये आपका कंप्लीट श्योर सिलेक्शन बैच है। ओनली 800 रुपीज़ की मिनिमल कॉस्ट पे आप इस कंप्लीट पैक को बाई कर सकते हो। कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को ले सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए।